बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाओं के अंतर्गत हम देखेंगे मुख्यमंत्री राजश्री योजना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है। आपकी रीट की दृष्टि से या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसकी दृष्टि से मुख्यमंत्री राजश्री योजना एक प्रश्न 100% आपका जो है 27 फरवरी 2024 को छपने वाला है। या अगर रीट की जो है आपकी परीक्षा आगे चली जाती है तो वो बात अलग है, लेकिन रीट के पेपर में चाहे रीट फर्स्ट लेवल हो या रीट सेकंड लेवल हो, दोनों में से एक प्रश्न इस योजना से छपने वाला है, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना। ठीक है, तो आइए देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। ठीक है, सबसे पहले वही 1 जून 2016 से शुरू हुई। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है तारीख। तो हर एक योजना की तारीख तो इम्पोर्टेंट होती ही है। 1 जून 2016 से, कब? 1 जून 2016 से मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना शुरू हुई थी। ठीक है, इसका जो पुराना नाम था वो था मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना। क्या था? मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना। कैसे भी पूछ सकते हैं, कूट में प्रश्न पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय योजना के बारे में निम्न में से कौन सा असत्य है, कौन सा सत्य है, सही कूट का चयन कीजिए, या कौन सा इनमें से सत्य, कैसे भी प्रश्न पूछ सकते हो, सब याद रखना आपको। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मक्खन मक्खन लाया हूं मैं आपको। ठीक है, मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना इसका पुराना नाम था। ठीक है, उसके बाद चेंज कर दिया था। इसका उद्देश्य क्या है? अब उद्देश्य क्या है, ठीक है ना, उद्देश्य को वैसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन देखिए, सकारात्मक दृष्टिकोण, मृत्युदंड कम करना, लिंगानुपात में सुधार, समानता का अधिकार, शिक्षा के और उन्मुख। अब लड़कियों को क्या है, ये ऐसे तो है नहीं कि नकारात्मक दृष्टिकोण या मृत्युदंड को बढ़ाना, ऐसा तो होगा नहीं भाई। लड़कियों के अब ये योजना क्यों चलाई है? लड़कियों के लिए, तो लड़कियों के लिए कैसे भी कुछ भी करो, हजारों उद्देश्य है इसके, इसमें क्या है? ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसमें कैसे क्या किया जाता है, इसमें प्रोत्साहन राशि जो आपको रुपये दिए जाते हैं, यानी बच्चियों को 50,000 रुपये मिलते हैं साथियों। कितने रुपए? इसमें योजना की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कितने पैसे मिलते हैं? 50,000 रुपये मिलते हैं 6 किस्तों में। ठीक है, यहाँ से जो आप पूरी स्क्रीन दिख रही है, यहाँ से एक प्रश्न आप लिख के ले लीजिएगा, क्योंकि देखना आप कंटेंट कितना अच्छा है। प्रोत्साहन राशि टोटल 50,000 रुपये। ठीक है साहब, कितनी किस्तों में? 6 किस्तों में। अच्छा, 6 किस्तों में मिलते हैं, 6 किस्तों में 50,000 टोटल मिलते हैं। 50,000 6 किस्तों में मिलते हैं। अब कौन सी किस्त पर कितने रुपए मिलते हैं और किस अवसर पर मिलते हैं, ये जानते हैं। ध्यान रखिएगा, 6 किस्तों में किस्त नंबर 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, ये सारी की सारी किस्तें आपको यहाँ पे दिख रही है। पहली किस्त, अब उस पहली किस्त पर किस कारण मिलेंगे और कितने मिलेंगे, ये ध्यान रखना आपको, एक एक चीज है। ठीक है, कैसे भी कुछ घुमा फिर के प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको कंटेंट तैयार रखना है। पहली किस्त मिलती है आपके जन्म पर, जैसे ही बच्ची पैदा हुई, कि देखा कि हाँ बच्ची पैदा, लड़की हुई है लड़का नहीं हुआ है, जन्म पर बालिका का जैसे ही जन्म होगा, प्रथम किस्त कब मिलेगी? बच्ची के जन्म पर। कितनी मिलेगी? 2500 रुपये मिलती है। कितनी मिलती है ये किस्त, ये जो है राशि? 2500 रुपये प्रथम किस्त के रूप में जन्म पर मिलते हैं। ठीक है साहब, उसके बाद 2500 रुपये चले गए। उसके बाद आपके दूसरी किस्त आती है 1 वर्ष की उम्र पर। 1 वर्ष की, जैसे ही उसका बर्थडे, पहला बर्थडे आता है ना, 1 वर्ष की हो जाती है, तो उसका जो टीकाकरण दिया जाता है, टीकाकरण, आवश्यक टीकाकरण करवाना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, टीकाकरण करने पर ही आपको दूसरी किस्त मिलेगी। कितनी मिलेगी? ये भी 2500 रुपये। ध्यान रखना है। ठीक है, कितने हो गए? 5,000, तो यही हो गए। ठीक है, ओके, इसको लेके हालांकि लिखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, प्रथम कक्षा में अब प्रवेश लेगी वो, कक्षा 6 में प्रवेश, 6 साल की उम्र में प्रवेश लेगी वो, या 3 साल की उम्र में जब भी लेगी, कक्षा 1 में। ध्यान रखिएगा, कक्षा 1 में प्रवेश लेगी तो वो स्कूल जो होगा आपका, विद्यालय, वो राजकीय विद्यालय होना चाहिए, सरकारी स्कूल ही होना चाहिए। प्राइवेट में किसी भी आप संस्था में कर रहे हो तो नहीं मिलेंगे। राजकीय विद्यालय में प्रवेश, जैसे वो कक्षा 1 में जाएगी, 4,000 रुपये मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे? 4,000 रुपये मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 4,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तीसरी किस्त के रूप में। चौथी किस्त आती है उसकी 6ठी कक्षा में प्रवेश पर। जैसे वो 5वीं पास हो जाएगी, वो जैसे ही 6ठी कक्षा में प्रवेश लेगी, एडमिशन लेगी, ध्यान रखिएगा, राजकीय विद्यालय होने चाहिए, क्योंकि राजकीय ये जो है योजना सरकार की है। तो सरकारी स्कूल में जैसे 6ठी कक्षा में एडमिशन लेगी, फिर 5,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, कितने मिलेंगे? 5,000 रुपये मिलेंगे। अब जैसे ही वो 10वीं कक्षा में आएगी और पास करेगी, ध्यान रखना यहाँ पर 10वीं कक्षा पास होने पर है, एडमिशन नहीं है। कक्षा 1 में तो प्रवेश होने पर, कक्षा 6 में भी प्रवेश होने पर, लेकिन कक्षा 10 पास करने पर, प्रवेश लेने पर नहीं, पास करने पर, इसको मिलते 11,000 रुपये। कितने मिलते हैं? 11।
25 और 25 और 5,000, 5 और 9, 9 5 14, 14 और 10 24 और 1 25, 25,000 तो यहीं तक हो गए। अब बच्चे 25,000 और, क्योंकि 50,000 टोटली मिलते हैं, तो कितने और बचे हैं? 25,000 और बचे हैं। ये 25,000 कब मिलते हैं? 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर, ना कि एडमिशन लेने पर। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण जैसे ही 12वीं पास करेगी 25,000 रुपये मिल जाएंगे। ये कौन सी किस्त है? ये छठी किस्त है। ठीक है, तो ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना कि कितनी किस्तें हैं, 6 किस्तें हैं टोटल। पहली किस्त में कितने रुपए, दूसरी किस्त में, तीसरी किस्त में कितने रुपए, चौथी किस्त में 5,000 रुपये, पांचवी किस्त में 11,000 रुपये, छठी किस्त में 25,000 रुपये। और किस किस्त में किस अवसर पर, यानी जन्म पर कितने मिलते हैं, या कौन सी वो जो किस्त है, पहली किस्त है, ऐसे कैसे भी आपको ध्यान सारी चीजें रखनी है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका अच्छी तरह से आप। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ज़्यादा कंटेंट नहीं है इसमें। सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपको किस्त कौन सी कब मिलती है और कितने पैसे मिलते हैं, यह ध्यान रखना, और इसकी तारीख याद रखनी, कब से स्टार्ट हुई है, 1 जून 2016। यह योजना केवल 1 जून 2016 के बाद ही बालिकाओं के लिए है। ठीक है, ध्यान रखना। अब कोई 2015 में पैदा हो गई है और अभी 12वीं पास कर चुकी है, और वो बोलेगी कि मुझे 25,000 रुपये दो, क्योंकि राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत बताया गया है कि 12वीं पास होने पर 25,000 रुपये मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका जन्म 2016 से पहले हो चुका है। ठीक है, तो यानी 1 जून 2016 से पहले जो बच्चा पैदा हो गई है उनके लिए योजना नहीं, उसके बाद के लिए योजनाएं है। ठीक है, यदि माता पिता की ऐसी बालिका की मृत्यु हो जाती है जिससे 1 या 2 किस्तों का नाम दिया जा चुका है, लाभ दिया जा चुका है, कहने का मतलब जी यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है मेरे हिसाब से, शायद लाभ अगर और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे माता पिता की कुल जीवित संतानों में से मृत बालिका की संख्या कम हो जाएगी। ठीक है, तथा ऐसे माता पिता की यदि एक बालिका और जन्म ले लेती है, एक और बालिका जो है जन्म ले लेती है, तो वह लाभ की पात्र होगी। ध्यान रखना, 3 एवं पश्यवर्ती किस्तों का लाभ अधिकतम 2 जीवित संसाधनों तक ही हो सकेगा। यानी लगभग आप 2 लड़कियों पर जो है इस चीज़ का लाभ ले सकते हैं। एक बार लड़की हो गई है, आपको मिलेंगे टोटल 50,000 रुपये, वहाँ पे पक गए। दूसरी लड़की 50,000 रुपये और मिल गए, तो तीसरी लड़की पर नहीं मिल सकते। यानी ये वाली शर्तें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, हालांकि इसने ये इतनी इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ समझने वाली बात कम है। ये तो केवल पढ़ने वाली बात है। समझने वाला कंटेंट मैंने आपको दिखा दिया है कि ये वाला है सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंटेंट। तो इस वीडियो में हमने कौन सी योजना देखी? मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना। ठीक है, मिलते हैं फिर से नई वीडियो में नई योजना के साथ।